नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल नॉलेज लिबरेट्स में आपका स्वागत है। ये ओसीडी लाइव सीरीज़ की पार्ट 4 वीडियो है। मैंने पहले 3 वीडियो से सीरीज़ में बना चुका हूँ। ये सीरीज़ ओसीडी पेशेंट्स को अपनी लाइफ और बेटर करने में, अपनी दूसरी ओसीडी के बाहर जो अपनी लाइफ है उसको बेटर करने के लिए हेल्प करेगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओसीडी पेशेंट्स को क्या जॉब करनी चाहिए, उनको अपना प्रोफेशनल लाइफ में क्या करना चाहिए उन्हें, कि वो उनकी जो ओसीडी के साथ वो एक अच्छी लाइफ जी सके, प्रोफेशनल लाइफ। आप देखिए कि ओसीडी पेशेंट्स को क्या जॉब चूज करना चाहिए, वो सिर्फ उस ओसीडी पेशेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। मैं कोई काउंसलर नहीं हूँ, इस प्रोफेशनल कोई काउंसलर नहीं हूँ कि करियर का आपको बताऊँ। मैं ये जो वीडियो है वो अपने एक्सपीरियंस और कॉमन सेंस के बेस पे बना रहा हूँ। देखिए, जो ओसीडी पेशेंट को, अगर इसका सिंपल आपको आंसर चाहिए, तो ओसीडी पेशेंट्स को मेरे हिसाब से वो करना चाहिए जो उनको इंटरेस्ट हो जिस चीज़ में। क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मोटिवेटेड रहोगे और आप लंबा उसे खींच सकोगे अपने करियर को। तो देखो क्या होता है कि जो ओसीडी वाले होते हैं, जैसे हर दिन अगर आपको जॉब जाना है तो ऐसा भी हो सकता है कि सुबह आपको बहुत ज़्यादा इंट्रूसिव थॉट्स आए और आपको जॉब जाने का मन ना करे। तो अगर वो जॉब आपको पसंद नहीं होगी तो आप जाएंगे ही नहीं। देखिए, कई बार हमको जॉब करनी पड़ती है जो हमें पसंद नहीं है, बट आपको कम से कम थोड़ा इंटरेस्ट तो उसमें होना चाहिए। तो अगर आपको अपना प्रोफेशनल करियर, अपनी प्रोफेशनल जो लाइफ है वो चूज़ करनी है, तो वो चूज़ कीजिए, वो जॉब चूज़ कीजिए जिसमें आपको थोड़ा इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डांसिंग पसंद है तो कोरियोग्राफर बनो। आपको वो जो इंटरेस्ट है, वो आपका इंटरेस्ट आपकी ओसीडी की स्ट्रगल के ऊपर ऑफसेट करेगा उसे। जो आपका जो इंटरेस्ट है वो आपको ओसीडी के स्ट्रगल से ऊपर, उसके पार जाने में मदद करेगा और आपके अपने करियर पे, अपने जॉब में ज़्यादा फोकस करने में हेल्प करेगा। अगर देखो, पर ये भी होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई यूपीएससी का जो एस्पिरेंट है और उसको अगर ओसीडी है तो उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी नॉर्मल इंसान से। फॉर एग्जांपल, अगर कोई नॉर्मल है जिसको ओसीडी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन नहीं है, वो अगर अपना 100% दे रहा है तो आपको 150% देना होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे अपनी मेहनत से भागोगे। अपने उस संघर्ष को अपनाओ, संघर्ष करो, तो आपको ज़रूर जीत मिलेगी। बट एक और चीज़ है, कॉमन सेंस नहीं छोड़नी है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप 5-6 सालों से लगे हो और आपका यूपीएससी नहीं हो रहा है और ओसीडी भी बढ़ा हुआ है, तो मे बी आप ये कर सकते हो कि एक प्लान बी करो कि मैं जॉब करूंगा। चलो, मेरे लास्ट 2 अटेम्प्ट है तो मैं साथ में जॉब करके पढ़ूंगा, क्योंकि मैं अपने और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि ओसीडी जो है, मुझे समझ सकता हूँ ना कि ओसीडी है, मेरे लिए मुश्किल है थोड़ा, तो प्रैक्टिकलिटी भी थोड़ी समझनी पड़ेगी। पर ये नहीं है कि आप अपने ड्रीम्स छोड़ ही दो। मैं कितने अपने सब्सक्राइबर्स को जानता हूँ जो ओसीडी की वजह से अपने अच्छे करियर को छोड़ के, अपनी अच्छी जॉब को छोड़ के, एक उन्होंने कोई किराने की दुकान खोल ली है, किसी ने मोबाइल रिपेयर शॉप खोल लिया है। वो अपने सपने मार ही रहे हैं ना। अपने सपने मारो मत, ओसीडी को जीतने मत दो। ओसीडी, आई अंडरस्टैंड कि ओसीडी बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है, तो जॉब पे फोकस नहीं कर पाते। बट आप स्ट्रगल करो, मेहनत करो। आपको जॉब में शायद से ज़्यादा डांट पड़ती होगी, पर ठीक है, वो डांट खा लो। आपको शायद से यूपीएससी या पढ़ रहे हो, आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। कि कोई अगर एक पेज याद करने के लिए किसी को 5 मिनट लगते हैं तो आपको आधा घंटा लगेगा। पर आप करो, अब मेहनत करो। देखो, इंटरेस्ट के पीछे भागना ना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के आपको बहुत ही गिल्ट फीलिंग होगी कि मैंने अपना 100% नहीं दिया। मुझे भी होती है कई सारी चीज़ों में। मैंने भी 2 साल ब्रेक लिया था बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज़। एंड मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं यूपीएससी की तैयारी मैंने 2 साल ही करी। मे बी मैं 1-2 साल और करता, जॉब करता तो मेरा यूपीएससी में हो सकता था। पर ठीक है, वो गिल्ट रहता है, तो वो गिल्ट आपको ना हो, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको पहले अपना इंटरेस्ट आप क्लियर कर लो। कई लोग होते हैं जिनको, जैसे कि कई लोगों को किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता, पर पैसे तो कमाने हैं ना, तो मे बी आप वो करो ना कि वो होता है ना कि लेसर इविल। मतलब कि ये मत चूज़ करो कि सबसे अच्छा क्या है, ये चूज़ करो कि सबसे कम बुरा क्या है। तो मे बी कोई जॉब है जो सबसे कम बुरी है, वो आप कर सकते हो, तो वो करो आप। जॉब तो देखो करनी पड़ेगी। आप डिपेंडेंट किसी पे नहीं होना है। हमें ओसीडी है, मैं समझ सकता हूँ, पर किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। ओसीडी पेशेंट हो, ठीक है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल है, पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। छोटी नौकरी करो, पर करो।
मे बी तुम अभी 21-22 साल के ही हो और तुम अभी यूपीएससी की तैयारी शुरू की है या तुमने एसएससी की तैयारी शुरू करी है, तो अपने आप को 2 साल दो। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि अभी से ही नौकरी ढूंढो, बट प्रैक्टिकलिटी और रियलिटी, मतलब ऑब्जेक्टिव थिंकिंग, समझना कि हाँ जो जो चीज़ हो रही है ना, जो आपके लाइफ में हो रही है, जो फैक्ट है उसको अपनाओ, अपनी फीलिंग्स को फैक्ट के ऊपर हावी होने मत देना। जैसे अगर फैक्ट है कि मुश्किल है भाई, तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट बच गया है, तुम 5 साल से यूपीएससी कर रहे हो, तुम्हें पता है कि ओसीडी हो जाता है, मैं जब एग्ज़ाम लिखने भी जाता हूँ या जाती हूँ प्रीलिम्स, तो इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है कि मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता हूँ या पाती हूँ, तो ये समझ लो कि हाँ ठीक है, मेरे लिए मुश्किल है एग्ज़ाम, तो मैं चलो नौकरी कर लेती हूँ और साथ में ये पढ़ती रहूँगी, अगर हुआ तो अच्छा है, नहीं तो नौकरी तो है मेरे पास। तो अपनी जो फीलिंग्स है कि नहीं मैं तो करूँगा, ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, मुझे तो यूपीएससी आईएएस ही बनना है, थोड़ा प्रैक्टिकल बनिए। प्रैक्टिकलिटी जो है वो ज़रूरी है। आई नो दिल पे पत्थर रख के कभी कभी करना पड़ता है, कभी कभी मुझे भी काफ़ी चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ी कि हाँ ठीक है, मुझे ओसीडी है, मैं अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे आईबीएस भी है, तो उसके हिसाब से जॉब करो। आपको थोड़ा ना हम्बल होना पड़ेगा, हम्बल, प्रैक्टिकल, ठीक है। ऑब्जेक्टिवली आपको अपनी सिचुएशन देखनी होगी कि ठीक है मेरा ऐसा है, मेरी लाइफ में ऐसा भी हो रहा है, तो मैं ऐसा, मुझे मतलब मैं आई चूज़ दिस जॉब। बट इवेंचुअली जो आपको अपना जॉब जो या फोकस करना चाहिए, अगर आपको कोई चीज़ में इंटरेस्ट है तो उसको छोड़ना एक पाप है, उसको मत छोड़ो, जो इंटरेस्ट है वो करो। जैसे मुझको एक्सरसाइज वगैरह, बॉडी बिल्डिंग, अच्छी बॉडी बनाने में इंटरेस्ट है, और जबकि मेरा क्या होता है कि मैं बहुत जल्दी ना वेट पुट ऑन कर लेता हूँ, एंड ऑल्सो कभी कभी जब ओसीडी बहुत ज़्यादा थी तो मतलब इमोशनल ईटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती थी, तो वेट बहुत ही जल्दी गेन हो जाता था, पर तो भी मैं लड़ता रहा उससे कि मुझे इंटरेस्ट है बॉडी बनाने में, मुझे इंटरेस्ट है फिट रहने में, ठीक है। ऐसे वो बॉडी बिल्डर्स वाली बॉडी नहीं बनानी मुझे, वैसे फिट, जैसे अक्षय कुमार, मिलिंद सोमन, वो मैं अपने आइडियल रखता हूँ, तो उनकी जैसी बॉडी मेरी बने, तो मैं कोशिश करता रहता हूँ। उनकी तरह मेरी बॉडी नहीं है, अभी नहीं है, बट मैं पहले 3 साल पहले मैंने जब शुरू किया था और अभी उससे काफ़ी फ़र्क है मेरा। तो वही आप कोशिश करते रहो, आपको रिज़ल्ट मिलेगा, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे, जैसे जैसे आपको रिज़ल्ट मिलता रहेगा, आपका उत्साह बढ़ता रहेगा। होता है ना कि जैसे आपने डाइट शुरू करी, शुरू में तो आपका मन नहीं करेगा, बट जैसे जैसे आप देखोगे कि अरे यार रिज़ल्ट आ रहे हैं, मेरा वेट कम हो रहा है, तो खुद मन करता है राइट करने का। तो वैसा ही है, आप ऐसा करते रहिए, आप एफर्ट्स मारते रहिए, आपको ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा। और जॉब जो है, जॉब छोड़नी नहीं है। अगर आपको बहुत ठीक है ओसीडी बहुत ज़्यादा हो रही है तो जॉब छोड़िए मत, ठीक है। 5-6 महीने की ब्रेक ले लीजिए, पर अपने आप से वादा कीजिए कि मैं वापस जॉब करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई छोटी मोटी जॉब वो ले लूँगा। ओसीडी को जीतने मत दो। ओसीडी चाहता है कि आप अपनी लाइफ में एक शेल में पड़े रहो, पर उस शेल में मत पड़ो, ओसीडी को मत जीतने दो, पूरा अपना 100% दो। एक जो जॉब आप करना चाहते हो, एक अच्छी जॉब है, अगर आपको इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो अगर कोई जॉब आपको अच्छी मिली है, आप अच्छे पढ़े लिखे हो और आपको एक अच्छी वेल पेइंग जॉब मिल रही है, तो उसे चुपचाप करो, ठीक है। आपको, मुझे आई एम श्योर कि आपको ज़्यादा डांट पड़ेगी, या आपको जो मतलब कि ज़्यादा दूसरे लोगों के लिए काम इजी होगा, आपके लिए मुश्किल होगा, पर ठीक है, चुपचाप सर नीवा मत ऊंची, जैसे कहते हैं ना कि सर नीचे करो, ठीक है, और बस काम करो, अपना 100% दो। दूसरों से कंपेयर मत करो, अपने आप से अपने आप को कंपेयर करो। कल तुम कैसे थे उससे कंपेयर करो। जैसे मैंने बोला कि मैं 3 साल पहले कैसा था और अभी कैसा हूँ, मेरी बॉडी कैसी है, मेरा माइंड कैसा है, वो मुझे पता है ना। तो अगर कोई चीज़ आपको रिजल्ट दे रही है तो वो करते रहो, ज़्यादा है ना एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई चीज़ आपको जो रिजल्ट दे रही है बस उसे करते रहो, ठीक है। आई होप आप मेरा मैसेज समझ गए होगे, एंड मेरे साथ बने रहिए। एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराओ मत, हटो मत, कीप फाइटिंग।